तरह से पढ़ाता है कि वो एक चीज़ पढ़ाएगा, सिखाएगा, अच्छी तरह याद कराएगा और फिर पूछेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन दुनिया की पिछली सदी की सबसे बड़ी माहिर तालीम मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि इस तरीके से कुछ बच्चे जो है वो नहीं सीख पाते, क्योंकि आपने बताया और फिर पूछा, ठीक है, तो बच्चे इतनी जल्दी याद नहीं कर पाते। तो उसने कहा कि बीच में एक ब्रिज बनाओ, एक स्टेप बनाओ, और उसने फिर एक नया मेथड दिया दुनिया को जो आज चल रहा है बड़ी कसरत से छोटी क्लासेस में ख़ास तौर पे, और उसको बोलते हैं 3 पीरियड लेसन। क्या बोलते हैं? सादा लफ्ज़ों में कहिए 3 स्टेप्स प्रोग्राम या 3 स्टेप्स लेसन, ठीक है। तो मैं वही लफ्ज़ लिखता हूँ जो मारिया ने इस्तेमाल किया, ताकि कोई बोले तो आपको पता चल जाए। 3 पीरियड यानी स्टेप्स लेसन। वो कहती है कि आप इस तरीके से पढ़ाइए। अच्छा, इस तरीके में पढ़ाने से पहले वो ये कहती है कि आपने जब कोई चीज़ पढ़ानी है तो एट ए टाइम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना है, ज़्यादा सारे एक वक्त में ना करवाएं, ताकि बच्चा अच्छी तरह सीख ले, समझ ले। मसलन हर बच्चे को पता है कि ये क्या चीज़ है, पता है कि नहीं पता? इसका हर बच्चे को पता होता है ना। जब स्कूल में आता है तो इसका तो पता है ना सबको। तो ये बच्चे को पहले से पता है चॉकलेट का, ठीक हो गया। तो आपने एक चीज़ ले लेनी है जो उसके लिए मालूम है, जिसका वो पहले से वाकिफ है, जिसको वो पहले से जानता है, और एक चीज़ और ले लेनी है जिसको वो नहीं जानता। ये है वाइट बोर्ड मार्कर। क्या है? ये सादा मार्कर नहीं है, वाइट बोर्ड मार्कर है। तो एक नई चीज़ ले लें जो आपने बच्चे को सिखानी है। आप दोनों चीज़ें बच्चे के सामने रख दीजिए और एक कपड़ा बिछा लीजिए या कोई ऐसी चीज़ जिस पे और कोई चीज़ ना हो, और तीसरी कोई चीज़ ना हो, ताकि बच्चा आसानी से उन दो ही चीज़ों को देखे, पहचान ले। अब आपने एक चीज़ को पकड़ना है और रिपीट करना है उसका नाम बार बार। वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर। चॉकलेट, 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 चॉकलेट। एक्शंस भी साथ साथ करने हैं थोड़े से, ठीक है। वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। अब एक चीज़ पीछे ले जाएं और फिर बोलें वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, चॉकलेट, 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 ठीक है। तो आपने बार बार इस तरह से कोशिश करनी है कि 10-12 दफ़ा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं ताकि बच्चों को याद हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि 14 से 16 दफ़ा, माहरीन कहते हैं, एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि 14 से 16 दफ़ा अगर चीज़ को दोहरा दिया जाए तो बच्चों को याद हो जाती है। अब जब आपने 12-14 दफ़ा, 16 दफ़ा, 10 दफ़ा दोहरा लिया तो उसके बाद आपने एक चीज़ रखनी है सामने, दूसरी पीछे ले जानी है, और बच्चे से पूछना है कि ये वाइट बोर्ड मार्कर है या कि चॉकलेट है। इस स्टेप को बोलते हैं रिकग्निशन। क्या बोलते हैं स्टेप को? ये स्टेप आसान है इस चीज़ से कि मैं पूछूं कि ये क्या है। हमारा उस्ताद पहले सिखाता है वाइट बोर्ड मार्कर और फिर पूछता है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। इसके दरमियान में मारिया कहती है रिकग्निशन का एक स्टेप डालो। मैं मिसाल देता हूँ, मैं आपसे ये पूछूं पिछले पूरे साल में आपने कितनी किताबें पढ़ी, तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी याद करने में, रिकॉल करने में। लेकिन अगर मैं आपके सामने वो 10 की 10 किताबें जो आपने पिछले पूरे साल में पढ़ी वो और 40 किताबों के अंदर मिक्स करके रख दूं और मैं कहूं कि जी पहचाने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, तो आप 1 मिनट नहीं लगाएंगे, फटक गए, हाँ ये मैंने पढ़ी हैं। तो शिनाख्त का अमल भी असेसमेंट का एक तरीका, जायजे का एक तरीका है, असेसमेंट का एक तरीका है, टेस्ट लेने का एक तरीका है, लेकिन ये आसान है। तो मारिया ने कहा कि एक स्टेप बना दो, एकदम से ये ना करो
कि आपने इंफॉर्मेशन दी और फिर आपने उससे रिकॉल करवा लिया, ये ऊपर रिकॉल है। हम टेस्टों में और एग्जामिनेशन में रिकॉल करवाते हैं ना, पूछते हैं ना बच्चों से ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, इस तरह से। तो कहती है दरमियान में एक स्टेप डालो ताकि बच्चा ये ऊपर वाले स्टेप पे आसानी से चढ़ जाए। और ये कौन सा स्टेप है? रिकॉग्निशन का, जिसमें आप उसे हिंट दे देते हो, जिसमें आप उसकी मदद कर देते हो। यहां पे आपने इंफॉर्मेशन दी, व्हाइट बोर्ड मार्कर, चॉकलेट, और फिर आपने पूछा भाई ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है या के चॉकलेट है? आमना आप बताओ ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है कि चॉकलेट है? व्हाइट बोर्ड मार्कर है। शिबाना आप बताओ व्हाइट बोर्ड मार्कर है ये या कि ये चॉकलेट है? चॉकलेट है। तो आप बच्चों से बार बार जब पूछ लेंगे और आपको पता चल जाए कि बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आ गई है, याद हो गया है, तो फिर आपने इनको पीछे करना है और फिर आपने पूछना है इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है? जी शिबाना आप बताइए ये क्या है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। ठीक है। आमना ये क्या है? चॉकलेट। अनवरी ये क्या है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। असगरी ये क्या है? चॉकलेट। तो आप ये जो रिकॉल के स्टेप पे गए हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन का बुनियादी एक क्वेश्चन होता है, हम रिकॉल करवाते हैं जो कुछ सीखा होता है, उस पे आपने तीसरे स्टेप पे जाना है। तो आप इंफॉर्मेशन के बाद धड़ाम करके रिकॉल पे नहीं जाएंगे, आप इंफॉर्मेशन के बाद रिकग्निशन पे जाएंगे, रिकग्निशन से रिकॉल पे जाएंगे। और बड़ी मज़े की बात यह है कि इस स्टेप पे जब मारिया मॉन्टेसरी इन स्टेप्स के ज़रिए पढ़ाती थी बच्चों को, तो जो ज़हनी माजूर बच्चे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा सीखा। ठीक है। और जो आपने तफसीलात देनी है बच्चों को, वो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे दीजिए ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप इसके पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, किन चीज़ों से मिलके बना है वो बता सकते हैं, इसको खा के भी बता सकते हैं। वैसे इसका भी टेस्ट करवाया जा सकता है। जब आप टेस्ट की बात करेंगे तो आपने दोनों टेस्ट करवा देने हैं। हाँ, धो लीजिएगा इसको। ठीक है। वो कह रही है इसका बहुत मज़ा आता है, हो सकता है इसका भी आता हो। ठीक है जी। तो वो जो हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी के स्टेप्स पढ़े थे, चीज़ें पढ़ी थी, वो भी आप करवाएंगे इन्हीं स्टेप्स के दरमियान में, ये जो नीचे वाले 2 स्टेप्स हैं। तो ये जो मेथड है, जिन जिन बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल होती है किसी किस्म की, वो इससे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। आपने प्लस का कॉन्सेप्ट कहें जी मैथ में कैसे होगा, आपने प्लस का कॉन्सेप्ट सिखाया। ठीक है। उसके बाद आपने 2 सवाल निकालने हैं, एक सही होगा और एक गलत होगा। तो आपने पूछना है कि सही कौन सा है। ठीक है। उससे शिनाख्त हो जाएगी, बच्चे को रिकग्निशन हो जाएगी, और उसके बाद आप बच्चे से कहें अब आप खुद निकालें। तो ये 3 स्टेप्स प्रोग्राम जो है, ये 3 पीरियड लेसन जो है, ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई में किसी किस्म की मुश्किलात हों, वो डिसलेक्सिक हो, वो हाइपर एक्टिव हो, स्लो लर्नर हो, तो इससे उनकी मुश्किलात दूर हो जाती हैं और उनकी लर्निंग पावर बहुत बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच।